हेलो प्यारे बच्चों, बेटा आज हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 17.8 RBSE है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसमें बहुलक है। अभी तक हमने एक पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, माध्य पढ़ा था, है ना। फिर उसके बाद माध्यक पढ़ा और अब ये क्या है, बहुलक। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, बहुलक है ना। बहु का मतलब क्या होता है, मैनी, मोर, है ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मोड, MODE, मोड। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही आसान है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो वही क्या होता है, उसका बहुलक होता है ना। जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है, ठीक है ना। जैसे समझो कि कोई क्लास टेस्ट हुआ है ना, 10 नंबर का पेपर था, उसमें ज़्यादातर बच्चों के माना 7 नंबर आए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कितने नंबर आए, 7 आए ज़्यादा बच्चों के, ठीक है ना। ऐसे समझो माना 20 बच्चे थे टोटल क्लास में, 20 में से 13 बच्चों के 7 नंबर आए, बाकी के किसी के 8 आए, किसी के 6 आए, किसी के 9 आए, किसी के 10 आए, है ना। लेकिन 7 नंबर क्या आए, सबसे ज़्यादा बार आए। तो इसका मतलब उसका बहुलक यानी पुनरावृत्ति किसकी ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 7 की हो रही है। तो उसका मोड क्या हुआ, बहुलक क्या हुआ, उसका 7 हुआ। जो सबसे ज़्यादा बार आता है या जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जिसका दोहरान सबसे ज़्यादा होता है ना। तो बहुत ही आसान है। तो निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, फाइंड दी मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो, इसमें देखने से पता चलेगा आपको 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5। इसमें क्या लग रहा है आपको, सबसे ज़्यादा अंक कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है। तो देखो मुझे देखने से लग रहा है 5 है ना, 1 2 3 4 5 जो है वो 4 बार आ रहा है, बाकी शायद कोई भी अंक नहीं आ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अधिकतम आवृत्ति वाला जो अंक होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है ना। तो अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति वाला चर है ना, क्या है, 5 है। तो इसलिए बहुलक क्या हो गया इसका, बहुलक इसका 5 हो गया। यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आप देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो 5 कितनी बार आ रहा था, 1 2 3 4 बार आ रहा था, 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है। और फिर देखो आप 7 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, 7 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर 3 देखो, 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है ना। और 1 भी एक बार आ रहा है, ठीक है ना। 8 भी सिर्फ एक बार आ रहा है ना। और 7 को मैंने कर ही लिया, 5 है ना। तो सबसे ज़्यादा कितनी कौन है बताओ, 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ये इसका क्या है, बहुलक है। तो वो 4 बहुलक नहीं, ये ध्यान रखना, जो संख्या आती है सबसे ज़्यादा बार वो बहुलक होती है, ठीक है। फिर इसको देखो 2 4 6 2 6 6 7 8। तो देखो देखने से पता चल रहा है आपको कि 6 जो है वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3। बाकी देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ रहा है ना। फिर 4 एक ही बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है, 8 एक बार आ रहा है। तो अधिकतम पुनरावृत्ति किसकी हो रही है ना, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 ना, 1 2 3 कितनी है, 3। और वो किसकी है, वो 6 की है ना। तो अधिकतम आवृत्ति वाला चर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, कि बहुलक इसका कितना है, बहुलक, और वो हो गया 6, है ना। तो अधिकतम आवृत्ति, ये ध्यान रखना 3 को मत कर देना कि 3 बार आ रहा है तो इसको 3 बहुलक कर दिया, नहीं, है ना। 3 बार कौन आ रहा है, तो 6 आ रहा है ना 3 बार, तो वो बहुलक है ना। वो जो चर का मान है वो बहुलक होता है। इसको देखो 2.5 2.5 2.1 2.5 2.7 2.8 2.5। देखो देखने से पता चल रहा है 2.5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, 4 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका बहुलक कितना हो गया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इसका बहुलक हो गया 2.5।
आंसर, है ना। देखो कितना आसान है। अब इसमें टेबल बना रखी है, निम्न बारंबारता बंटनों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करना है आपको, वही मोड ज्ञात करना है। तो देखो ये चर के मान है, x जो है वो क्या है, चर के मान है, जो डेटा है वो है, और f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो हमने देखा था ना कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है ना, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है बताओ, ये रही 6, है ना। तो ये 6 किसकी है, 6 से संगत चर क्या है, 5 है, तो 5 इसका बहुलक है ना। तो अधिकतम आवृत्ति वाला चर, और वही क्या होता है, बहुलक होता है, और वो कितना है, 5। तो क्या आंसर आ गया इसका, 5 आ गया। तो ये ध्यान रखना कि 6 को मत कर देना बहुलक, है ना। यानी अधिकतम आवृत्ति के संगत जो चर का मान होता है वो बहुलक होता है, ठीक है ना। बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये तो रह गया, अच्छा, इसके लिखे ही नहीं मैंने आवृत्तियाँ, एक सेकंड अभी लिख देता हूँ बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन है, मैं लिखना भूल गया बेटा इसमें, चलो आप लोग देख लेना। तो इसमें क्या है, 1.3 जो है ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 इज ऑफ 1.3, यानी ये इसकी 80 है, तो किसकी है वो, 1.3 की है। तो 1.3 जो है वो क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया, ठीक है ना। तो अधिकतम आवृत्ति वाला चर, और वही क्या होता है, बहुलक होता है। चर का मतलब वेरिएबल, और वो कितना है, 1.3। तो क्या है इसका आंसर, 1.3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक गांव के 30 परिवारों में, है ना, 30 परिवार हैं, 30 परिवारों में उनके सदस्यों की संख्या इस सारणी के अनुसार दे रखी है ना। फैमिली मेंबर्स की क्वांटिटी 30 फैमिलीज हैं। तो देखो ये सदस्य संख्या क्या है, ये चर हैं। परिवारों की संख्या ये क्या है, f है। ये इसकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो वही सिंपल, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सी है, तो किसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये रही 10, इससे बड़ी कोई नहीं है ना, देखो सब छोटी हैं। तो 10 के संगत जो चर का मान है वही इसका बहुलक है, सिंपल, है ना। तो अधिकतम आवृत्ति 10 से संबंधित या संगत लिख लो आप, है ना, करेस्पॉन्डिंग चर का मान कितना है, 6। तो इसलिए बहुलक भी क्या हो गया इसका, बहुलक इसका 6 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, एक कक्षा के 20 छात्रों, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एज है वो इस प्रकार से है ना। पहला बच्चा है उसकी 15 वर्ष है, फिर दूसरे की 16 वर्ष है, 13 वर्ष, 14 वर्ष, इस तरह से ये बच्चे हैं। राम श्याम मोहन घनश्याम, है ना, शालू सीमा रानी लक्ष्मी ठीक है, इस तरह से। तो इनके ये वर्षों आयु दे रखी है ना। इनको बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में व्यक्त करके बहुलक ज्ञात करना है ना। तो देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा लिख लेते हैं, फिर उससे बड़ा लिख लेते हैं। तो देखो सबसे छोटा क्या नज़र आ रहा है आपको इसमें, ढूंढो, मेरे हिसाब से 13, ये 12 है ना। तो ये 12 हो गया, तो ये चर की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है ना। और अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, बारंबारता लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। 12 के बाद में क्या है, 13, ठीक है। 13 के बाद में क्या है, 14, ठीक है ना। 14 के बाद में क्या है, 15 वर्ष के बच्चे हैं, फिर 16 वर्ष के बच्चे भी हैं, 17 का शायद कोई नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इनके आगे करते हैं, तो 15, तो ये 15 का आगे एक डंडा लगा लिया, है ना, तो ये हो गया। 16 के आगे डंडा लगा लिया, ये हो गया। 13 के आगे डंडा लगा लिया। 14 के आगे एक डंडा लगा लिया, फिर 14 वापस, 14 के आगे दूसरा डंडा लगा दिया, फिर 13 के आगे दूसरा डंडा लगा दिया, 15, फिर 14, फिर 13 2 बार आ रहा है ना, तो 13 2 बार आ रहा है, फिर 14 ये आ गया, फिर 12 ये आ गया, ठीक है ना, फिर 15 ये आ गया, फिर 14। तो अब देखो अब 5 बार, तो 5 बार ऐसे काट देते हैं, याद आ रहा है ना तुमको, ऐसे करते थे पहले, है ना। तो ये 14 हो गया, फिर 16, ये 16 हो गया,
ठीक है। और फिर ये 13 में भी कट गया 5वें नंबर पे आके, फिर 14, फिर 1 आ गया 14 पे, फिर 14 ये 1 आ गया, फिर 13 ये 1 आ गया, फिर 15 ये आ गया, है ना। तो देखो ये कितनी है बारंबारता 1, ये कितनी है 5 और 1 6, ये कितनी है 5 और 2 7, ये कितनी है 4 और ये कितनी है 2, ठीक है ना। तो अब वो उस रूप में बदल गया ना, इस तरह की टेबल बन गई ये, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो अधिकतम बारंबारता कितनी है 7 है, अधिकतम बारंबारता कितनी है 7 है, और उससे संगत चर का मान क्या है 14, तो 14 वर्ष जो है वो बहुलक हो गया, समझे ना बात। तो अधिकतम बारंबारता ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो 7 से संगत चर का मान कितना है 14, तो इसलिए बहुलक मोड कितना हो गया इसका 14 वर्ष, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन ये देखो, कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए हुए हैं, है ना, मार्क्स जो उन्होंने प्राप्त करे हैं वो मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो सिंपल, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखो 2 8 16 26 20, तो ये रही 16, तो 26 से संगत एक चर का मान क्या है 40 है, तो ये 40 बहुलक हो गया, सिंपल, है ना। तो इसलिए मोड इक्वल टू कितना हो गया 40। अच्छा अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके शेष जो क्वेश्चंस हैं, इनमें बेटा जैसे अपन ने वो माध्यक में लगाया था ना, याद करो माध्यक के अंदर क्या सूत्र था, माध्यक बराबर होता था L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो ऐसे ही इसमें एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, सीधा फॉर्मूला होता है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या है, एक तो L है, तो L क्या होती है बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग उसमें तो क्या करते थे माध्यक में, तो अपन के N/2 निकालते थे, फिर N/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते थे, और वो जो होती थी वही उसका माध्यक वर्ग होता था। इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो सिंपल जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है वही बहुलक वर्ग है ना। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता ढूंढो, 16 है, तो ये क्या हो गया इसका मॉडल क्लास हो गया, बहुलक वर्ग हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया बहुलक वर्ग, ठीक है। अब इसमें L जो है वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो L क्या है बताओ, L 20 है। F1 जो होती है ना, देखो F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, है ना, तो ये कितनी है 16। फिर है F0 कहाँ थी, F1 से पहले आती कि नहीं आती है, तो इसका मतलब F0 हो गई बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, तो ये कितनी हो गई 7 हो गई। F2 कहाँ आता है, F1 के बाद आता है, तो F2 क्या होती है बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता, तो वो कितनी है 12 है। और H आपको पता ही, H क्या होता है वर्ग अंतराल, तो कितना सब में कितने का अंतर है 5 का अंतर है, ठीक है। तो F1 F0 और F2 को समझने वाली बात है इसमें। तो F1 F2 और F0 क्या है बताओ, F1 क्या होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, F0 क्या होती है उससे जस्ट पहले वाले वर्ग की बारंबारता, है ना। तो ये F1 हो गई, ये F0 हो गई, और F2 क्या होती है बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता, ठीक है ना। बस यही चलेगा सबके अंदर, तो ये F1 हो गया, ये F0 हो गया, और ये F2 हो गया, बस अब इसमें रख दो, है ना। तो बहुलक वर्ग, बस फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है, L कितना है 20 प्लस 20 के बाद ये कितना है F1 कितना है आपका 16 माइनस F0 कितना है 7, ऐसे ब्रैकेट में रख लेना, बटे 2 गुणा F1 कितना है 16 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है 12, ऐसे कर लो इसको, है ना, इंटू 5। तो ये हो गया 20 प्लस 16 में से 7 घटाए तो कितने हो गए 9, बटे नीचे 16 दूना 32 माइनस 12 और 7 कितने हो गए 19 गुणा 5, तो ये हो गया 20 प्लस 9 बटे 32 में से 19 जब घटाओगे तो 13 बच गए,
इंटू 5, है ना। देखो कटेगा तो कुछ भी नहीं, तो ये हो गया 20 प्लस 9 पंजे 45 बटे 13। तो 20 प्लस 45 में जब आप 13 का भाग दोगे, है ना, 45 में जब आप 13 का भाग दोगे 3.46 आता है, 3.46, तो ये आ गया 23.46। यही आपका आंसर है ना। देखो बहुत आसान है, तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान चुटकियों में होने वाली है। अब 2 क्वेश्चन और करोगे आप, 2-3 क्वेश्चन, तो सेम आपको भी ये फॉर्मूला भी रट जाएगा, ठीक है। तो देखो ये दे रखी है सारणी, ये प्राप्तांक ऐसे लिख लिए मैंने, ये छात्रों की संख्या लिख ली, है ना। तो सिंपल क्या होता है, सबसे पहले तो क्या करते हैं हम, बहुलक वर्ग ढूंढते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो किसकी बताओ सबसे ज़्यादा बारंबारता, ये रही 14, बाकी सब छोटे हैं ना, 5, 12, 10, 8, 6, तो ये 14, ये क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग हो गया, ये आपका बहुलक वर्ग। L 20 हो गई, है ना, L कितनी हो गई 20, ठीक है। L के बाद क्या होता है, F1 कितना है 14, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है बताओ, इससे पहले वाले की 12। F2 कितनी होती है, F2 क्या होती है, उससे बाद वाले की 10, ठीक है। और H वर्ग अंतराल वो कितना है 10, सिंपल, बस रख दो सूत्र में। हर बार लिखना सूत्र को, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें वैल्यूज रख दो, L कितना है 20 प्लस F1 माइनस F0 14 माइनस 12 बटे 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस 10 इंटू H कितना है 10, ठीक है। तो ये हो गया 20 प्लस 14 में से 12 घटाए तो 2, और ये हो गया था 28 माइनस 12 10 कितने हो गए 22, तो 28 में से 22 घटाओगे तो क्या हो गया 6 गुणा 10, तो ये 3 आ गया, 2 3 6, ये आ गया। तो 20 प्लस 10 बटे 3, तो 20 प्लस 3.33, तो ये कितना आ गया 23.33, इसका आंसर आ गया 23.33, इसका बहुलक हो गया, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखो, वही सेम है ना बिल्कुल, ये प्राप्तांक है, ये छात्रों की संख्या है। बहुलक वर्ग के लिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा बारंबारता ढूंढेंगे, कितनी है, ये रही 42, है ना। तो ये क्या है बताओ, बाकी सब छोटे हैं, तो ये इसका मॉडल क्लास हो गई, ये क्या हो गई मॉडल क्लास, MODAL, जैसे मीडियन क्लास थी ना माध्यक वर्ग, वैसे ही, है ना। तो आप देखो L कितनी है 40, F1 कितनी है 42, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 कितनी है 28, F0 कितनी है 28, F2 कितनी है इससे बाद वाले की 20, और H कितना है 10, बस रख दो सूत्र में, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये H है। तो L कितना है 40 प्लस F1 माइनस F0 42 माइनस 28 बटे 2 गुणा 42 माइनस F0 कितना है 28 माइनस 20 इंटू 10, तो ये हो गया 40 प्लस 42 में से 28 घटाओगे आप तो 14 बचे, और ये 42 दूनी 84 हो गए, माइनस ये 48 हो गए इंटू 10, तो ये हो गया 40 प्लस 14 बटे 84 में से 48 घटाओगे तो 36 बचे इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 40 प्लस 35 बटे 9, जब आप इसको काटोगे ना 4 से काट लोगे, ठीक है, 2 से काट लो या 4 से काट लोगे, तो ये हो गया 40 प्लस 3.88, तो ये आ गया 43.888, ऐसे आता है ये ना, 43.89 इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो वही ना मैंने बताया था बहुत जल्दी हो जाएगी ये। निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए, सिंपल वही उसी सूत्र से होना है। तो देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, ये रही 25, तो ये क्या है आपका बहुलक वर्ग हो गया, है ना। तो देखो L कितना है 58, है ना, माध्यक वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 58 है। फिर F1 कितनी है 25 है, F0 इससे पहले वाले की कितनी है 20 है, F2 बाद वाली कितनी है 10 है,
और h कितने का अंतर है सब में, 3 3 का अंतर है, तो बस रख दो सूत्र में, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसमें वैल्यूज रख दो, 58 प्लस 58 के बाद में F1 कितना है आपका 25 माइनस 20 बटे 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस 10 गुणा वर्ग अंतराल कितना है 3, तो ये हो गया 58 प्लस 5 बटे ये हो गया 50 माइनस 30 गुणा 3, तो ये हो गया आपका 58 प्लस 5 बटे 20 इंटू 3, तो 58 प्लस 5 से 4 बार कट गया 3 बटे 4, तो 58 और 3 में 4 का भाग दो तो 0.75 आ जाता है, तो ये हो गया 58.75, यही इसका मोड है, बहुलक है। अथ प्रश्नावली समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।